वीवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CTET के ताल्लुक से। जी हाँ, CTET की जो तारीख है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है और ये एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई महीने में 2020 में। तो इसके ताल्लुक से हम डिटेल में बात करेंगे और कौन सी इसकी डेट्स कौन सी है, इसमें फ़ीस कितनी है और पेपर का पैटर्न क्या है, हम उस पर बात करेंगे। तो पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए। और सामने आपको पेटीएम का नंबर नज़र आ रहा है, आप चाहे तो हमें कोई डोनेशन दे सकते हैं जिससे हम अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और हम अच्छे टीचर्स भी हायर कर सकते हैं, तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है CTET के बारे में। देखिए, CTET का नोटिफिकेशन जो आया है तो उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है वो 24 तारीख से है, यानी 24 जनवरी 2020 से लेकर तो आपको 24 फरवरी 2020 तक के भरना है, यानी पूरा एक महीना आपको मिला है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी 2020, यानी आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 फरवरी 2020 है। और जो आप फी देंगे, यानी जो आपको पेमेंट करना है, वो पेमेंट की लास्ट डेट है 27 फरवरी 2020, यानी इसकी फॉर्म भरने की डेट भरने के बाद भी आपको 3 दिन का वक्त मिलेगा फीस भरने के लिए। और जो फाइनल एग्ज़ाम होंगी वो होंगी जुलाई के महीने में, यानी 5 जुलाई 2020 को। तो और दिन जो आ रहा है वो संडे का है। आप इसके बारे में पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, उसकी है CTET.nic.in, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फीस की हम बात करें तो फीस इसमें जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी फ़ीस है 1000 रुपये फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये फीस भरना है, यानी एक पेपर के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर आप देना चाहें तो 1200 रुपये। लेकिन आप अदर कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST VJ NT, तो इसमें आप आते हैं तो इसमें आपको पहले पेपर के लिए या दूसरे पेपर के लिए, कोई भी एक पेपर के लिए आपको 500 रुपये फीस भरना है। और अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये फीस भरना है। लेकिन जो OBC है और जनरल वाले कैटेगरी के लोग हैं उनको 1000 रुपये पहले पेपर या दूसरे पेपर के लिए, और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं आप तो 1200 रुपये है, ठीक है। आप इसकी जो पेमेंट कर सकते हैं, आप चालान के ज़रिए कर सकते हैं, ई-चालान के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर आप आपके डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का इस्तेमाल करके आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेपर का शेड्यूल अगर हम देखें कि पेपर है कब, तो 5 तारीख को है, दिन इतवार का आ रहा है। और जो पहला पेपर रहेगा वो सुबह 9:30 बजे से लेकर तो 12 बजे तक के ये रहेगा। और जो दूसरा पेपर शुरू होने वाला है वो हमारा दोपहर से रहेगा 2 बजे से लेकर तो 4:30 बजे तक के, दोनों को 2.5 घंटे दिए हुए, यानी 2:30 मिनट। और अगर हम सवाल देखें तो इसमें पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं और आपको हर सवाल के लिए 1 मिनट इसमें मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 60% चाहिए पास होने के लिए, और अगर आप SC ST OBC या डिफरेंट डिसेबिलिटी है या फिर आप कोई माजूर है किसी से, तो आपको 55% चाहिए इसके लिए पास होने के लिए। आगे हम देखें तो आपको जो सब्जेक्ट इसमें मिलने वाले हैं, अगर आप पहला पेपर देते हैं तो पहले पेपर के अंदर आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कंपलसरी है, ओके। और आप इसमें से 2 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलती है 20, यानी 20 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करना है। तो अगर आप उर्दू मीडियम से तो आप उर्दू सिलेक्ट करेंगे, और साथ में आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, मराठी भी ले सकते हैं। तो एक चाइल्ड डेवलपमेंट और 2 लैंग्वेजेस आपको लेना है, ये कंपलसरी है। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैथ रहेगा आपको और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये हो गए हमारे 150 मार्क्स, हर पेपर 30 मार्क के लिए रहेगा, ठीक है। जो सेकंड पेपर है उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट है 30 मार्क के लिए, दो लैंग्वेजेस वही कंपलसरी है। और जो चौथा पेपर रहेगा वो आपका 60 मार्क्स के लिए रहेगा, और उसमें मैथ एंड साइंस ये एक ग्रुप है। अगर आपका ग्रेजुएशन आपने मैथ से किया हुआ है तो आप मैथ लेंगे, या आप साइंस से है तो आप साइंस लेंगे, या फिर आप अगर BA BCom वगैरह किए हुए हैं तो आप सोशल स्टडीज़ सिलेक्ट करेंगे। इसमें ये 60 नंबर का रहेगा। पेपर जो मेन यानी उसका लैंग्वेज ऑफ आंसर या रीडिंग जो आप करेंगे वो हिंदी या इंग्लिश में रहेगा, 2 ज़बानों में रहेगा, ठीक है। अगर आप उर्दू सिलेक्ट करते हैं तो खाली 30 नंबर का उर्दू रहेगा, बाकी पूरा पेपर हिंदी में रहेगा। तो
ये इसकी कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताया हूँ। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसका प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी उसके बारे में यहाँ पर आपको जो वेबसाइट भी नज़र आ रही है, आप इस पर भी जाके डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 42 पेज का इसका प्रोस्पेक्टस है और सारा इंग्लिश में दिया हुआ है और डिटेल पूरी मालूमात इसमें दी हुई है कि कौन कौन से आपको स्टडी कौन से करना है, यानी स्टडी का सिलेबस क्या है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या स्टडी करना है, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आपको उर्दू में, उर्दू का तो इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैथ के अंदर, यानी सिलेबस इसमें टोटल दिया हुआ है। जैसे हम जो स्टेट टीईटी देखते हैं उसमें नहीं रहता है इतना, लेकिन इसमें टोटल आपको मिल जाएगा। और फॉर्म कैसे भरना है, नाम कैसे आपको भरना है, इसके अंदर फीस आप कैसे देंगे और कौन कौन से लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं, तो टोटल इसमें आपको 42 पेजेस के अंदर ये सब अवेलेबल है। लैंग्वेजेस देखें हम तो 20 लैंग्वेजेस इसके अंदर है और लैंग्वेजेस का आपको कोड डालना है उसमें। तो उर्दू का जो कोड है उसमें 20 है, 20 है, आप उसको देख सकते हैं। लैंग्वेजेस हम देखें तो इसमें है इंग्लिश, हिंदी और आसामीज, बंगाली, गोरो, गुजराती, ऐसे। लेकिन हमारे जो काम के लैंग्वेज है इसमें वो है इंग्लिश, मराठी, उर्दू और हिंदी। ये 4 लैंग्वेजेस हम इधर साइड में कर सकते हैं। अगर आप दूसरी स्टेट में, तमिलनाडु में है, केरला में, तो आप आपकी लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही है अभी फ़िलहाल में। इसके बाद में जो भी इसकी नई अपडेट वगैरह आती है तो हम इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप कमेंट करिए मुझे, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, जितना मुमकिन हो तो इम्पोर्टेंट सवाल ही आप करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तकरीबन 650 वीडियो से भी ज़्यादा इस चैनल के ऊपर है और रोज़ाना कमेंट्स आते रहते हैं। तो 100, 200, 300 कमेंट होते हैं तो मैं देख नहीं पाता हूँ। तो अगर आपका इम्पोर्टेंट है सवाल तो ही आप मुझसे पूछिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काम आएगा, आपके फ़ायदे में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और स्टडी कीजिए इसकी CET की, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये जो TET स्टेट के होते हैं उससे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो उर्दू सब्जेक्ट है उसमें तकरीबन 14-15 मार्क्स के लिए पैसेज आता है, हिंदी के अंदर 14-15 मार्क्स के लिए पैसेज आता है, जबकि हम स्टेट TET में देखते हैं उसमें 6 नंबर के पैसेज होते हैं। तो ये ईजी होता है पास करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और हमारे इस चैनल को ग्रो करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।